गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और कठिन कठिन सेंटेंसेस को पढ़ना सीखेंगे। हम लोग एक एक शब्द पर काम करेंगे कि कैसे इंग्लिश का उच्चारण किया जाता है और कौन सी ट्रिक होती है जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। तो चलिए फिर करते शुरुआत। मैं आपको एक एक शब्द पर काम कराऊंगा, आपको बस गौर से देखते जाना है। देखिए, जो पहला सेंटेंस है उसके बीच में लिखा है ई ए। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई ए लिखा मिले तो ई और ए ये हमारी बड़ी ई की मात्रा होती है। किसकी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। यानी इसका इंग्लिश में उच्चारण बड़ी ई का करना है। जैसे DREAMS, तो DREAM क्या बना? ड्रीम, ड्रीम। और आखिरी में एस लगा है तो मीनिंग बनेगी ड्रीम्स, ड्रीम्स। ड्रीम्स का मतलब होता है सपने। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं, SHOULD। इसे पढ़ते हैं हम लोग शुड, शुड। इसमें हमारा एल साइलेंट रहता है तो मीनिंग बनेगी शुड। शुड का मतलब चाहिए। मेरी तो आपको ये सलाह है कि ये जो शुड लिखा है आप इसे रट लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश में आपको बहुत मिलेगा। शुड, शुड का मतलब चाहिए। बी, शुड बी। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उस पर आपको दो जगह गौर करना है। इस मीनिंग के बीच में लिखा है TCH। TCH को पढ़ते हैं चा। क्या पढ़ते हैं? चा। और आखिरी में है ED। इंग्लिश में आपको कहीं पर ED लिखा मिले तो उसे पढ़ेंगे डा। क्या पढ़ेंगे? डा। तो मीनिंग बन गई वॉच्ड, वॉच्ड। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वॉच का मतलब होता है देखना और वॉच्ड का मतलब हो जाएगा देखा जाना। वॉच्ड इन, इन का मतलब में। ड्रीम्स शुड बी वॉच्ड इन CON। इसे पढ़ते हम लोग कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। SCI। इसको पढ़ना है हमें शी। क्या पढ़ना है? शी। और आखिरी में हमारा OUS। OUS को पढ़ते हैं अस। यानी आपको कहीं पर OUS लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं हम लोग अस। तो मीनिंग बन गई CON कॉन, SCI सी, OUS अस, कॉन्सियस, कॉन्सियस। कॉन्सियस का मतलब होता है चेतन। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। आगे वाली मीनिंग पे आपको गौर करना है TION पर। TION को हम लोग पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। आपको कहीं पर TION लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना है शन। तो मीनिंग बनी SIC। इसे पढ़ेंगे चू। TU को पढ़ना है चू तो मीनिंग बनेगी सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो पूरा सेंटेंस बन गया हमारा, ड्रीम्स शुड बी वॉच्ड इन कॉन्शियस सिचुएशन। यानी सपने देखे जाने चाहिए कौन सी अवस्था में? कॉन्शियस सिचुएशन, यानी चेतन अवस्था में। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर आपको गौर करना है DGE पर, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो DGE को पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। तो मीनिंग बन गई ब्रिज, ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है सेतु या पुल। CON, CON को हम लोग पढ़ते हैं कन। कभी कभार इसे कौन पढ़ते हैं और कभी कभार हम लोग कन पढ़ते हैं। और आखिरी में लिखा है TION। TION को पढ़ना है शन। और बीच में लिखा है TRUCK। इसे पढ़ते हैं ट्रक। क्या पढ़ते हैं? ट्रक। तो मीनिंग बनी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज का मतलब है। आ का मतलब एक। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है OUS। और OUS को पढ़ना है हमें अस। क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग बन गई FA फै, BU इसे पढ़ेंगे ब्यू, फैब्यूलस, फैब्यूलस। फैब्यूलस का मतलब होता है शानदार। ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज अ फैब्यूलस। अब जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिर पे गौर करना है। आखिर पे लिखा है TURE। आपको कहीं पर TURE लिखा मिले उसे पढ़ते हैं चर। और शुरुआत में लिखा है TRUCK। TRUCK को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रक। मैंने आपको बताया। और पहले लिखा है S तो मीनिंग बन गई स्ट्रक। क्या बन गई? स्ट्रक। पूरी मीनिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। तो पूरा सेंटेंस बन गया ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज अ फैबुलस स्ट्रक्चर। यानी जो पुल का निर्माण है वो क्या है? एक शानदार ढांचा है। आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। आगे वाले सेंटेंस में चलते हैं। द, THE द। आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं और दे भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही उच्चारण सही माने जाते हैं। द, HAUNTED। इसमें हमें दो जगह पे गौर करना है। TED, TED को पढ़ते हैं टेड। अगर आपको कहीं पर TED लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टेड। और गौर करना है आपको AU पे। AU को पढ़ते हैं हम लोग ऑ। यानी आपको कहीं पर AU लिखा मिले तो उसे पढ़ना है ऑ। तो मीनिंग बनेगी हॉन्टेड, हॉन्टेड। हॉन्टेड का मतलब डरावना। WITCH। TCH को क्या पढ़ना है हमें? चा। तो मीनिंग बनेगी विच, विच। विच का मतलब चुड़ैल। द हॉन्टेड विच हैज़। ये हमारी सहायक क्रिया है। आगे देखते हैं। आखिरी में लिखा है TED तो इसे पढ़ना है टेड। तो मीनिंग बनी CREATED, क्रिएटेड, क्रिएटेड, क्रिएटेड।
क्रिएटेड का मतलब होता है निर्माण करना, DIFFI। अब आपको गौर करना है डबल एफ पे। इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर F 2 बार लिखा है लेकिन पढ़ना केवल 1 बार है। तो मीनिंग बनी DIFFI, डिफी, CULT, कल्ट, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब कठिन, PRO, इसे पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। BLEMS, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का मतलब समस्याएं। द हॉन्टेड विच हैज़ क्रिएटेड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, यानी जो चुड़ैल है उसने उत्पन्न कर दी हैं कठिन समस्याएं। आगे वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। PRE, इसे पढ़ते हैं हम लोग प्री। PRE को पढ़ते हैं हम लोग प्री। क्या पढ़ते हैं? प्री। तो मीनिंग बन गई PRES, प्रिस। TIGE, TG, OUS। OUS को मैंने बताया कि क्या पढ़ना है? अस। तो मीनिंग बन गई प्रिस्टीजियस। प्रिस्टीजियस, प्रिस्टीजियस का मतलब होता है विख्यात। ORGA, ऑर्गे। NI, नाई। GA, जे। ऑर्गेनाइजे, TIUN। TIUN को पढ़ना है शन। क्या पढ़ना है? शन। तो मीनिंग बन गई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संस्था। प्रिस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। INS, इंस। TIT, इंस्टी। TUTE, ट्यूट। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इसका मतलब होता है संस्था। यहाँ पे दिस की जगह ऑफ होगा। प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज, इसका मतलब है। देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस पर गौर करना है। AI पे। AI को पढ़ते हैं हम लोग एक की मात्रा। किसकी मात्रा? एक की मात्रा। और आखिरी में ING है तो मीनिंग बनेगी वेटिंग। वेटिंग, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा करना। फॉर यू, फॉर का मतलब के लिए, यू का मतलब तुम्हारे लिए। प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट इज वेटिंग फॉर यू। आगे वाले सेंटेंस में चलते हैं। अब आगे वाले सेंटेंस में आपको गौर करना है IED पे। IED को पढ़ते हैं हम लोग आइड। क्या पढ़ते हैं? आइड। अगर आपको कहीं पर IED लिखा मिले तो उसे पढ़ना है आइड। MODI, मोडी। FIED, फाइड। मोडिफाइड, मोडिफाइड। कार्स, कार्स। आर का मतलब है, देखिए ATTRAC, अट्रैक। TIVE, IVE को पढ़ते हैं हम लोग इव। क्या पढ़ते हैं? इव। तो मीनिंग बन गई अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। WHICH, विच। विच, विच का मतलब जो। SHOULD, शुड। शुड का मतलब चाहिए। आई, मुझे। बाई, BUI, बाई मतलब खरीदना। मॉडिफाइड कार्स आर अट्रैक्टिव, जो मॉडिफाइड कार्स होती हैं वो सुंदर हैं। विच शुड आई बाई, जिन्हें मुझे खरीदना चाहिए। TOUGH, अब आपको गौर करना है यहाँ पे UGH पे। UGH को पढ़ते हैं हम लोग फा। क्या पढ़ते हैं? फा। तो मीनिंग बन गई टफ। टफ का मतलब कठिन। DECI, DC। SION को पढ़ते हैं हम लोग जन। क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग बन गई डिसीजन। डिसीजन, डिसीजन का मतलब निर्णय। मेक्स, बनाते हैं। लाइफ, जीवन को। ईजीअर, ER को पढ़ते हैं अर। तो मीनिंग बन गई ईजियर। ईजियर। टफ डिसीजन मेक्स लाइफ ईजियर, जो कठिन निर्णय होते हैं वो जिंदगी को आसान बनाते हैं। वीक, वीक का मतलब कमजोर। डिसीजन, निर्णय। मेक्स, बनाते हैं। लाइफ वीक, जो कमजोर निर्णय होते हैं वो जिंदगी को कमजोर बनाते हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सभी सेंटेंसेस को फिर से पढ़ जाते हैं। ड्रीम्स शुड बी वॉच्ड इन कौन सी सिचुएशन? ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज अ फैबुलस स्ट्रक्चर। The haunted witch has created difficult problems. Prestigious organization of this institute is waiting for you. Modified cars are attractive. Which should I buy? Tough decision makes life easier. Weak decision makes life weak.